अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जियो न्यूज़ का एक बड़ा नाम है। किसी भी इदारे या कंपनी के बड़े होने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के असासे बहुत ज़्यादा हैं, उसका नेटवर्क जो है बहुत फैला हुआ है, उसके पास जो है माशी एतबार से ख़ास तौर पर वो इदारा या वो कंपनी बहुत मज़बूत है। तो इस एतबार से कंपनियाँ और इदारे जो हैं उनको बड़ा समझा जाता है। उनका नेटवर्क बड़ा है या उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा है या उनके ज़राए आमदन बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास सरमाया बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जियो न्यूज़ का है। लेकिन जियो न्यूज़ के यानी उसका जो बड़ा होना है, यानी उसका जो एक नाम उसने बनाया हुआ, अपना जो नेटवर्क जो बहुत बड़ा फैलाया हुआ है, तो उसमें उसकी ज़ाहिर बात है माशी लिहाज से उसके मज़बूत होने का बहुत अहम किरदार है। तो जियो न्यूज़ अपने आप को माशी लिहाज से मजबूत करने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल करता है जिससे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया आए। यानी वो जो किसी ने कहा था ना कि पैसे के लिए जो है अपनी माँओं को भी बेच देते हैं, तो वो मिसाल जो है बिल्कुल जियो के ऊपर फिट आती है। जियो न्यूज़ के जो इदारा है और इसके जो मालकान हैं उन पर फिट आती है कि ये पैसे के हुसूल के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी माँ को बेचना या बहन को बेचना ये तो छोटी बात है, अपने दीन और ईमान को और अपने कलमे को बेचने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। ये नेटवर्क जियो न्यूज़ और जो जंग का नेटवर्क है, इसका जो इदारा है, ये जो मालकान हैं, इनका यही काम है कि इनके मुंह में जब तक इनकी यानी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जिसके मुंह में अगर हड्डी दी जाए तो वो खामोश होता है, और अगर हड्डी उससे छीन ली जाए या उसको हड्डी या उसको वक्त पर खाना ना मिले, रोटी ना मिले, तो फिर वो भौंकना शुरू कर देता है। जियो न्यूज़ की बिल्कुल ये मिसाल है। पिछले जो गुज़श्ता 5 साल जो गुज़रे हैं, यानी जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, उसमें हमने देखा कि जियो न्यूज़ को बाकायदगी के साथ हुकूमत की तरफ से बड़ी फराखी के साथ इश्तिहारात मिलते रहे, हड्डी मिलती रही। तो ये इदारा जो है सही काम करता रहा इस एतबार से कि इस्लाम के ख़िलाफ़ इसने कोई कार्रवाई नहीं की, इस्लाम की तौहीन नहीं की, शायर इस्लाम की कोई ऐसा ख़ास जो है वो नहीं किया, क्योंकि हड्डी इसको मिलती रही, इश्तिहारात इसको मिलते रहे, इसकी आमदन आ रही थी, तो ये अपने काम से काम इसने रखा हुआ था। लेकिन उससे पहले का जो दौर हम देखते हैं कि मुशर्रफ के दौर में इस इदारे पर सख्ती आई थी, और फिर अब जब PTI की हुकूमत आई है तो शायद जियो न्यूज़ के इश्तिहारात बंद हो चुके हैं या उनमें कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से इस इदारे ने पैसे के हुसूल के लिए, फ़ंड के हुसूल के लिए दोबारा वही हरबे आज़माना शुरू कर दिए हैं जो मुशर्रफ के दौर में या उससे पहले या उसके बाद नवाज शरीफ के दौर से पहले जो इसने इख्तियार किए थे, इस्लाम की तौहीन के, शायर इस्लाम की तौहीन के। अभी आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले जो कुछ वो ख़वातीन ने जो जिनका नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उन्होंने रैली निकाली थी, और इस्लामाबाद में का जो जिना पार्क है वहाँ पर भी उन्होंने कुछ एहतजाज किया था। तो उसके साथ जो तावन किया था, उसको जो सपोर्ट किया था, वो इसी जियो न्यूज़ के इदारे ने किया था। और फिर अब हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि जियो न्यूज़ अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में इस्लाम और शायर इस्लाम और ख़ास तौर पर दुपट्टे और बुरक़े और पर्दे की तौहीन बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप जानते हैं, अगर आप बहैसियत मुसलमान इस बात को जानते ही होंगे कि पर्दा और दुपट्टा ये शायर इस्लाम में से है, ये इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि बड़ी इस चीज़ को तो गैर मुस्लिम भी समझते हैं। अभी आपने न्यूजीलैंड के वाक़े में देखा कि वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म ने दुपट्टा क्यों ओढ़ा, इसलिए ओढ़ा कि वो समझती है, उसको पता है कि दुपट्टा ओढ़ना इस्लाम के शायर है, इस्लाम की निशानी है। तो उसने मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए मुसलमानों की एक निशानी को इख्तियार किया। तो दुपट्टा शायर इस्लाम में से है। अभी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस किस्म की जो रैलियाँ होती हैं उनको सपोर्ट भी जियो न्यूज़ कर रहा है, और अभी कल की बात है कि उनका जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम है जिसमें जुगतें लगाई जाती हैं, मजाक किया जाता है। उसमें एक औरत को दुपट्टे में निकाब करके लाया गया सामने, और फिर उस पर खूब जुगतें लगाई गई, उसके दुपट्टे पर, उसके निकाब पर। उसने जो ओढ़नी जो है वो एक इस तरीके से ओढ़ी हुई थी कि जो एक बाहया और एक यानी मुहज़्ज़ब मुसलमान औरत ओढ़ती है, तो उस पर खूब जुगतें लगाई गई, और फिर उस औरत ने उसको ऐसे करके फेंका, और फिर नीचे से उसका जो बेहुदा लिबास था वो निकला, और उसने फिर डांस करना शुरू कर दिया। तो ये इस किस्म के इस्लाम और शायर इस्लाम और दुपट्टे की तौहीन करके खूब फंडिंग ये जियो न्यूज़ कर रहा है। और इससे ज़ाहिर बात है कि
ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اسلام کو کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچے گا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جی نیوز کو۔ ایک مسلمان ملک کے اندر آپ کا ادارہ ہے، ایک وہ الگ بات ہے کہ آپ کے اندر پتہ نہیں ایمان اور یقین اور دین ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ملک کے اندر آپ کا ادارہ ہے اور یہاں کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہاں کی کمیونٹی کا خیال رکھنا چاہیے، یہاں کی کمیونٹی کے جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو۔ اور میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف بھرپور جو ہے وہ آپ احتجاج کریں اور بھرپور اس کی مذمت کریں، تاکہ اس قسم کے حربے جی نیوز بند کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔